हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। यह लेक्चर हमारा एरिया अंडर द कर्व्स का 4 है। ठीक है, तो इलिप्स से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनका एरिया हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो आज हम 2 टाइप की प्रॉब्लम इससे रिलेटेड करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे हम जानते हैं कि इलिप्स जो है हमारा एक फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि जो ए की वैल्यू है, मान लेते हैं कि ए जो है यहाँ पर बड़ी वैल्यू है किससे, बी की वैल्यू से। तो उस कंडीशन में इसका जो ग्राफ बनता है वो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पर ये मेजर लेंथ ए होती है और माइनर होती है बी, यानी लघु अक्ष दीर्घ अक्ष। सेम उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स 1। यहाँ पर बी क्या है, बी की वैल्यू ए से बड़ी है, तो उस कंडीशन में इसका जो ग्राफ बनता है, यानी इसमें जो दीर्घ अक्ष हो जाती है वो वाई अक्ष हो जाती है। ठीक है, यानी दीर्घ अक्ष जो हो जाएगी वो वाई अक्ष हो जाएगी, ये बी हो जाएगा और ये ए। तो इस टाइप की जो वो भी प्रॉब्लम है, तो आज हम उनको देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही हमको दिया गया है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ठीक, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 16 है और बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 9 है। ठीक, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 और बी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ए है वो बी से बड़ा है। ठीक, तो उस कंडीशन में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी ये इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा ए डैश बी और बी डैश। तो ये जो बाउंडेड रीजन है हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको इसका एरिया जैसे आप सर्किल का याद कर रखते हो पाई आर स्क्वायर, सेम उसी तरीके से इसका एरिया भी आपको याद रखना है। जो इसकी मेजर लेंथ है ए और जो माइनर है बी। ठीक, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि चाहे यहाँ पर ए बड़ा हो या बी, उसका एरिया हमेशा क्या रहने वाला है, पाई ए बी। आपको ये फार्मूला क्या है, याद रखना है। ठीक, तो अगर मैं जैसे ही यहाँ की इस क्वेश्चन की बात करूँ कि इसका एरिया कितना होगा, तो हमने देख लिया ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो एरिया हो जाएगा इसका पाई ए बी, यानी पाई मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 12 पाई। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका ए हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हम जानते हैं कि कुछ इसमें सिमेट्रिक बन रहा है। जैसे ये वाई अक्ष के भी सिमेट्रिक होता है और ये एक्स अक्ष के भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चारों एरिया जो हैं वो इक्वल होंगे। अगर यहाँ से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बाउंडेड है उसको बताओ, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एरिया तो हम पूरे एलिप्स का ही निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा, पाई ए बी अपॉन 4। ठीक है, और अगर यहाँ पर इन दोनों का एरिया पूछता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हाँ तो बस जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख सकते हो। The area of the region bounded by the ellipse x square upon 4 plus y square upon 9 equals 1 is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, बी से
कम है, तो हम ग्राफ बनाने पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू देख रहे हो तो ए स्क्वायर इक्वल्स 4 है और वी स्क्वायर इक्वल्स 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 2, वी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इन हमको क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर देनी है। ठीक, और उसके साथ किसका यूज कर लेंगे हम, पाई का। तो जो ऑप्शन हो जाएगा इसका वो कौन सा हो जाएगा, 6 पाई। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको एलिप्स मिलता है तो बहुत ही कम समय में हम मतलब क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर हम कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल 9 एंड, ठीक, एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस 3y इक्वल 3 इज। कहा क्या गया है कि जो इलिप्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल 9 और जो स्ट्रेट लाइन हमको दी गई है x प्लस 3y अपॉन 3, ठीक, तो उससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है हमको उसको ज्ञात करना है। तो अब इसको देख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो देखो जिन राइट साइड में 9 है तो दोनों से डिवाइड कर देंगे, तो ये 9 आ जाएगा और यहाँ पर भी 9 और राइट साइड में बनेगा 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9। अब 9 से 9 कैंसिल कर दिया हमने, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल 1। ठीक, तो यहाँ से ए की वैल्यू तो आ जाएगी 3, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, बी की वैल्यू आएगी 1। तो अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ पर बनाना चाहूँ तो कुछ ये बनेगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू तो हो गई 3 और ये हो जाएगी 1। ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो ये हो जाएंगे 3,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a'0,1। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास, तो x प्लस 3y अपॉन 3। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3 को भी अपॉन में लेके जा रहा हूँ, तो x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 3 इक्वल्स 1। तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 से 3 कैंसिल तो 1, ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स 1। तो यहाँ पर ए पर इंटरसेप्ट कितना है, x अक्ष पर 3 और b पर कितना है, यानी y अक्ष पर इंटरसेप्ट कितना है, 1 है। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1। ठीक, तो यानी आप देख सकते हो कि सेम ये जो लाइन है वो इन्हीं दोनों पॉइंट से पास होके जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर लाइन बनाऊंगा तो वो ये बनेगी। ठीक, तो अब लाइन और जो हमारे पास कर्व है उसका जो एरिया है अब वो कौन सा होगा, तो यानी ये दोनों जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंडेड है, हम इसके एरिया की बात करेंगे। यानी ये जो एरिया है हमको, ये जो घिरा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, बल्कि इसमें एक क्वेश्चन देखो, एरिया तो ये भी घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं भाई, इस लाइन है, लाइन कट करके जा रही तो ये भी, लेकिन इसमें स्मॉलर पार्ट बोल देते तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन के अंदर रहता। ठीक है, हाँ, लेकिन तो हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो, अगर आप देख रहे हो यहाँ से कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, और त्रिभुज भी कैसा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक्सिस एक दूसरे को 90 पर कट करती हैं। तो इसका जो आधार है वो 3 है और इसकी जो हाइट है वो 1 है। ठीक, तो देखो जैसे मैंने पहले ही बताया था आपसे कि हम क्या करेंगे, इसका पूरे का रीजन निकाल लेंगे।
तो पूरे में अगर मैं 4 से भाग कर दूंगा तो वो पहले क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये रीज़न आ जाएगा। अब देखो जैसे मैंने तरीका बताया था इन दोनों की गुणा, तो कितना हो जाएगा 3, इसके साथ लगा देंगे पाई, तो ये 3 पाई जो है वो यहाँ पर पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। ठीक, अब 3 पाई जब हमारे पास पूरे, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने के साथ ही हमारे पास ये क्षेत्रफल आ गया। अगर मैं लिखना चाहूँ तो एरिया मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 पाई अपॉन 4 माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 3 पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 और आधार है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये तो हो गया हमारे पास 3 पाई अपॉन 4 माइनस 3/2, या अगर यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो 4 आएगा और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का 6। ठीक, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास सी इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर इलिप्स गिवन है हमारे पास और क्या है, लाइन गिवन है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका ए की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमको 2 और बी की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर हमको 4। तो देखो एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 8, तो 8 पाई इसका हो जाएगा एरिया। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द स्मॉलर ऑफ द टू एरियाज, स्मॉलर फाइंड करना है हमको, एरियाज इनक्लोज बिटवीन द इलिप्स x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल 1 एंड द लाइन x/2 प्लस y/4 इक्वल्स 1 इज। यानी ये जो इलिप्स है और लाइन से जो घिरा हुआ स्मॉलर मतलब छोटा वाला एरिया भाग है, ठीक, उसका एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है, जैसे सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में था। तो इसका एरिया तो आ जाएगा 8 पाई। अब इसको देख लेते, थोड़ा स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं हम। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक, अब इसको स्ट्रेट लाइन को देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्स एक्स पर इंटरसेप्ट 2 है जो कि यहाँ भी सेम ही है, और वाई एक्स पर इंटरसेप्ट कितना है 4, तो ये भी सेम है। तो लाइन कहाँ से जाएगी, यहाँ से होकर हमारी लाइन चली जाएगी। ठीक, अब ये स्मॉलर पार्ट है तो इसका एरिया हमको फाइंड करना है, तो सेम वही प्रोसेस होगा। ठीक, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, हम पूरे इलिप्स का एरिया निकाल लेंगे 8 पाई, उसको हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम 4 से भाग कर देंगे। ठीक, और इसमें से माइनस कर देंगे किसको, जो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार है यहाँ पर 2, ऊंचाई है 4, तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर देख सकते हो आप 2 टाइम्स, तो यानी यहाँ आ जाएगा 2 पाई माइनस का 4। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, इसका फर्स्ट। इस तरीके से हम ट्रिक्स की हेल्प से क्वेश्चंस को बहुत ही मतलब कम समय में हम कर सकते हैं। तो ये हमको याद रखना है बस, ठीक है। ठीक, तो आज हमने एक नई ट्रिक सीखी यहाँ पर कि किस तरीके से हम इलिप्स के क्वेश्चंस को कम समय में हम कर सकते हैं। तो ये हमारी 4th वीडियो है। इन एरियाज अंडर द कर्व पर हमने 3 लेक्चर पहले ही लाइव क्लास में करा दिए हैं। ठीक, तो ये 4th लेक्चर है हमारा, और चारों में ही काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं। ठीक, तो आज इतना ही आप करिए।